जनूबी एशिया सूखता एक नाज़ुक हसास मोड़ खड़ा है, जहां हर कदम, हर फैसला पूरे खत्े के मुस्तकबिल को बदल सकता है। यहाँ कैसर जमीन, जहां सदियों से तहजीबें परवान चढ़ती रही हैं, आज एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। भारत की जारहाना कार्रवाइयां और उसकी फौजी कलू हरकत खत्े में ताकतवर अमन के नाजुक तवाज़ुन को खतरे में डाल रही हैं। सरहदों पर बढ़ती हुई कशीदगियां और फौजी मशक़ें न सिर्फ पड़ोसी मालिक के लिए तशवीश का बायस हैं, बल्कि आलमी सतह पर बेचैनी पैदा कर रही हैं। भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइमा और इसकी फौजी मुहिमात ने पूरे इलाके को गैर मुस्तहकम कर दिया है। इसके जारहान हरविये से न सिर्फ सरहदी तनाज़ात में इजाफा हुआ है, बल्कि खत्े में खौफावर बेयकीनी की फ़ज़ा भी गहरी हो गई है। यहाँ क़ुदामत जनूबी एशिया के अमन के लिए एक संजीदा खतरा बन चुके हैं। ये खतरनाक खेल सिर्फ भारत का नहीं है, इसमें कई आलमी ताकतें भी शामिल हैं जो अपने मफादात के लिए सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही हैं। हर मुल्क अपने चाल चल रहा है और इस शतरंज की बिसात पर हर कदम के दो रस नताइज हैं। अमरीका और इसराइल समेत ताकतवर आलमी किरदार भारत के रवैये को काबिल बनाने और इसकी हौसला अफजाई करने में मुलव्वस हैं। अन मालिक की सियासी और अस्करी हिमायत ने भारत को मजीद जड़िया और बेखौफ बना दिया है, जिससे खत्े में है ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। भारत की अस्करियत पसंदी के लिए इनकी हमायत और उसके इश्तालांगीजियों के सामने इनकी खामोशी ने एक गैर मुस्तहकम माहौल पैदा कर दिया है। असातहाद ने न सिर्फ खत्े में कशीदगी को बढ़ाया है, बल्कि आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो इसके नताइज पूरे जनूबी एशिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। आलमी बरादरी को अब सूरत हाल की संगीनी को तसल्ली करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बीनाला अक़वामी अदारों की जिम्मेदारी है कहो हासिल बढ़ते हुए बहरान को रोकने के लिए फौरिया और मुअस्सर इक़दामात करें। खामोशी आता खैर सिर्फ हालात को मजीद बिगाड़ सकती है। भारत के इक़दामात और इनके आलमी पश्तपनाहों को नज़रअंदाज करने से जनूबी एशिया को एक ऐसे तनाज़े में धकेलने का खतरा है जिसके दौर रसावर संगीन नताइज हो सकते हैं। यह तनाज़ा है न सिर्फ सरहदों तक महदूद है, गबले की इसके असरत आलमी मीशत, सलामती और इंसानी जानों पर भी पड़ेंगे। इन कोतों को समझना जरूरी है जो खेल में हैं और इत्तेहाद का जाल जवास खतरनाक खेल को हुआ दे रहा है। सफारती महाज पर होने वाली खफिया मुलाकातें और आलमियात इत्तेहाद की पेचीदगियां इस बहरान को मजीद गहरा कर रहे हैं। हर मुल्क अपने मफादात के लिए इस खेल में शामिल है और इसके नताइज सबको भुगतना पड़ सकते हैं। दाव भात ज्यादा हैं, वो एक रफीसलकन कार्रवाई का वक्ताब है। अगर आलमी बरादरी ने बरुख्ता और मुअस्सर इक़दामात न किए तो यह बहराना एक बड़े इंसानी आलमिये में बदल सकता है। इंसाफ, अमना और इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात नागज़ीर हैं। जनूबी एशिया के लोग अमना और सलामती में रहने के मुस्तहिक़ हैं। यहाँ के आवाम ने पहले है तसीम शिकलाता और तनाज़ात का सामना किया है। अब वक़्त आ गया है कहानी एक महफूजा और रोशन मुस्तकबिल दिया जाए, जहां खौफ और जंग कीब जाए, अमीदा और तरक्की हो। दुनिया इस तरह खामोश नहीं रह सकती क्यों कि तनाव बढ़ता है और तनाज़े का खतरा बढ़ता है। हर फर्द, हर मुल्क, हर इदार हास ज़िम्मेदारी में शरीक है कौहामन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करे। खामोश तमाशाई बनना अब मुमकिन नहीं रहा। सूरत हाल को कम करने, मकालमे को फ़रोग़ देने और ऐसे मुस्तकबल को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशों का वक्त आ गया है जहां अमना और इस्तेहाम गालिबर, मुज़ाकरात, ताउन और बाहमिया एहतराम है सब हरान का हल हैं। सिर्फ ऐसी सूरत में जनूबी एशिया एक पर अमना और खुशहाल खिता बन सकता है। इसके बरअक्स सूचना बहुत खौफनाक है। अगर हमने अभी आंखें बंद रखें तो आने वाले वक्त में पछतावे के सवाक नहीं बचेगा। अब फैसला कन कदम उठाने का वक्त है ताकि आने वाली नस्लें अमना और खुशहाली में सांस ले सकें। हाल ही अमरीकी भारतीय दफाई माहदा खत्े में एक खतरनाक इजाफा है। यह माहदा हाँ सिर्फ दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नीजत दे रहा है, बल्कि जनूबी एशिया के पूरे जगराफियाई मंजरनामे को भी बदल रहा है। इस माहदे के तहत अमरीका और भारत के दरमियान दफाई तावन की नीराहें खल गई हैं, जिसके असरात दूर रसावर गहरे हैं। यह माहदा एक साधा सलह तजारत से कहीं आगे है। इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग
और मुश्तरके फौजी मिशकें भी शामिल हैं जो भारत को खिते में एक मजबूत फौजी ताकत बनाने की तरफ ले जा रही हैं। इसके जरिए भारत को न सिर्फ हथियार मिल रहे हैं बल्कि जदीद तरीन दफाई निज़ाम और तरबियत भी फराहम की जा रही है। यह भारत के हक में ताकत के तवाज़ुन को फैसला कुनांदाज में तब्दील करने क्या एक जानबूझकर की गई एक कोशिश नुमाइंदगी करता है। इससे खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और पाकिस्तान समेत दीगर हमसाय ममालिक के लिए खतरात में इजाफा हो रहा है। इस माहदे के बाद भारत को खिते में अपनी मर्जी के मुताबिक इक़दाम करने की मज़ीद आज़ादी मिल गई है। यह माहदा जिसमें जदीद लड़ाका हथियार शामिल हैं जो पहले अमरीका और इसराइल के मुश्तरके मलकीत में थे ने पूरे खिते में शाकोयूज भेज दी हैं। उन हथियारों के शमूलियत से भारत की फ़ज़ाई ताकत में बेमिसाल इजाफा हुआ है और अस के पड़ोसी मालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया है। यह जीट हथियारे जवाब हिंदुस्तानी सरजमीन से काम करने के लिए तैयार हैं भारत की फ़ज़ाई ताकत में नुमायां इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं। उन हथियारों की मदद से भारत नहीं सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकता है बल्कि खते में अपनी फौजी बरतरी भी कायम कर सकता है। इससे भारत को अपनी दिफाई हिकमत अमली में नई ताकतवर एतमाद मिला है। इस माहदे के मुज़मरात दूर रस यह न सिर्फ फौजी तवाज़ुन को मुतासर कर रहा है बल्कि सफारती ताल्लुकात और इलाकाई सियासत पर भी गहरे असरात मरतब कर रहा है। इससे खिते में कशीदगी में इजाफा हुआ है और मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के तनाज़े के इम्कानात बढ़ गए हैं। यह भारत का हाथ अपने पड़ोसियों खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत करता है। सरहदी इलाकों में फौजी नकलो हरकत में इजाफा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा मज़ीद कमज़ोर हो गई है। इससे खिते में अमन व अमान के लिए नए चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। पैगाम वाज़ेह है, अमरीका भारत को बाख्तियार बनाने को तैयार है, चाहे इसका मतलब इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे में डालना ही क्यों न हो। इस माहदे के जरिए अमरीका ने अपनी स्ट्रेटेजिक तरजीहात को वाज़ेह कर दिया है और इससे खिते में ताकत की सियासत मज़ीद पेचीदा हो गई है। इस इक़दाम ने भारत की हौसला अफजाई की है, इसकी जारहियत को हो अदी है और इसके मकासद के हसूल के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल करने का इम्कान बढ़ा दिया है। भारत अब ज़्यादा पर एतमाद होकर अपनी फौजी हिकमत अमली को आगे बढ़ा रहा है जिससे खिते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। आलमी बरादरी को इस माहदे के खतरात को तस्लीम करना होगा। अगर इस माहदे के असरात को नज़रअंदाज किया गया तो खिते में एक नया सलाह की एक नया दौर शुरू हो सकती है जो आलमी आ सकती है, जो आलमी अमन के लिए खतर बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी अदारों को इस सूरत हाल पर फौरी तो जहदी चाहिए। रास्ता बदलने में अब देर नहीं हुई। अगर बरूख्ता इक़दाम किए जाएं तो खिते को एक बड़े तनाज़े से बचाया जा सकता है। अब भी वक्त है कि तमाम अफ्रीकी ने तहम्मुल और दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करें। मुकालमे, सफारतकारी और इलाकाई सलामती के लिए ज़्यादा मुतवाज़न नक्ता नज़र को फ़रोग़ देकर हम अब इक़्तिबाह कन तनाज़े को टाल सकते हैं। सिर्फ तचीतावर तावन के जरिए हिफ्ते में पायदार अमनावर इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। यह हुकूमत है कि तमाम ममालिक अपने इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें और जनूबी एशिया को एक पर अमनावर खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान आसूब तशदीदान दुर्वनी सियासी चैलेंजों से नबर्द आजमा है, जहां पार्लियामेंट में गर्मागर्म मबहसें जारी हैं और सड़कों पर अवामी बेचैनी नुमायां है। हुकूमत या अदारे मसाइल के हल के लिए कोशां हैं, लेकिन सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। यह मुश्किलात सिर्फ अंदरूनी कमजोरियों या सियासी अख्तिलाफात का नतीजा नहीं है, बल्कि के पीछे कई पोशीदा अवामिल बेकार फरमा हैं। दर हकीकत बैरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और इसकी खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने के लिए मंजमा और खफिया सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इनकी कोशिशें न सिर्फ खफी हाई एजेंसियों तक महदूद हैं बल्कि मुख्तलिफ महाजों पर जारी हैं। शवाहिद वाज़ह तौर पर इशारा करते हैं कि भारत, अमरीका और इसराइल जैसे ममालिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इन मालिक की पॉलिसियां और इक़दाम एक मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना है। इनकी हिकमत अमलियों में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अली हद गिब्सन तहरीकों को माली और अस्करी मदद फराहम करना शामिल है।
इसके अलावा ये अनासर मकाम सतह पर बदामनी फैलाने के लिए इसलाह और जदीद टेक्नोलॉजी भी फराहम करते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर नस्ली, लिसानी और मजहबी तकसीम को हवा देकर मुआशरती हमाहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं। 17 के इकदामात से मुल्क में बदआतमादिया और इंतशार को फरोग मिलता है। इसके साथ साथ आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम भी जारी है। ये प्रोपेगेंडा न सिर्फ पाकिस्तान की साख को मुतासर करता है बल्कि आलमी बरादरी में इसके अमीज को भी नुकसान पहुंचाता है। इन तमाम सरगर्मियों का मकसद एक ही है, पाकिस्तान को अंदरूनी खल्फशार और अदम इस्तेहकाम में मुब्तला रखना ताकि खतर कई की राह पर गामजन न हो सके। इसके नतीजे में मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासर होती है। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बाजार सुनसान हो जाते हैं और रोजगार के मौके कम होते जाते हैं, जिससे आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। नौजवान नस्ल जो मुल्क का मुस्तकबिल है, मायूसिया और बेयकीनी का शिकार हो जाती है। तालीमी अदारों में हौसला शिकनी और दफातर में गैर यकीनी सूरत हाल आम हो जाती है। ये सब छान ताकतों के मफाद में है जो पाकिस्तान के कुदरती वसाइल और जगराफियाई अहमियत पर कब्ज हजमाना चाहती हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक मजबूता और खुद मुख्तार मुल्क बनकर भरे। पाकिस्तान को कमजोर करके यह बैरूनी किरदार अपने तसल्लुत पसंदाना अजाइम की राह में हाई रुकावटों को दूर करना चाहते हैं। इनके लिए एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान ज्यादा आसान हदफ है। इन खतरात के पेश नजर पाकिस्तान के अवाम को न सिर्फ होशियार रहना चाहिए बल्कि अपने इत्तेहाद और यकजहती को भी मजबूत करना चाहिए। हर शहरी का फर्ज है कहो अपने मुल्क के दफा में अपना किरदार अदा करे। बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने इख्तिलाफात को पसपश्त डालकर एक मजबूत पर अजमावर ज्यादा हलचकदार कौम की तामीर के लिए मुलकर काम करें। सिर्फ ऐसी सूरत में हम पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं और उसे तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन कर सकते ही। क़ियादत का फक़दान पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजों को मजीद बढ़ा देता है। मौजूदा सियासी क़ियादत तकूम को दरपेश खतरात की संगीनी को समझने में नाकाम रही है। कोताहंजरी, कलील मद्दती सियासत फ़ायद पर तोजा और स्ट्रीज को जिनकी कमी ने पाकिस्तान को बैरूनी हेरा फेरी का शिकार बना दिया है। मुल्क को मुत्तहिद करने और अवाम को मुत्तहिद करने के बजाय क़ियादत अंदरून लाई और मामूली झगड़ों में उलझी हुई है। क़ियादत की इस कमी के संगीन नतायज बरामद हुए हैं। इसने अवामी एतमाद को कमजोर किया है, इदारों को कमजोर किया है और आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार को कम किया है। मुल्क को ऐसे रहनुमाओं की शदीद जरूरत है जो जाती अजाइम से बालातर होकर कौम को दरपेश वजूदी खतरात को पहचाने और एक नियारा तहते करें। इत्मीनान का वक्त खत्म हो गया है। पाकिस्तान को एक ऐसी क़ियादत की जरूरत है जो कौम की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, इसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अपने अवाम के लिए एक रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हो।